Hello student. So we are discussing question number 70 which was asked in GET 2015 electronics branch. तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में. तो लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. फिर लिखा हुआ है कंसिडर दैट कंटूर इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग द यूनिट सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जो हमें जो सर्कल जो दिया हुआ है कंटूर वो दिया हुआ है आपको यूनिट सर्कल जो कि है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना. ये हमें कंटूर दिया हुआ है. नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो चेक करना है. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं. तो क्या लिखा हुआ है द रेसिड्यू ऑफ z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन एट z इक्वल टू वन इज 1/2. सो देखिए रेसिड्यू से हमें कंटूर से कोई मतलब ही नहीं है. तो हमें कहाँ निकालना है, रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू वन पे. तो पहली बात तो इस फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड मान लेता हूँ उसको मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं z अपॉन z माइनस वन इंटू जेड प्लस वन. तो देखिए अगर मुझे किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू जेड नॉट पे, तो रेसिड्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन लिमिट z टेंस टू z नॉट, और यहाँ आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा n माइनस वन टाइम इंटू यहाँ आ जाएगा z माइनस जेड नॉट की होल पावर n f ऑफ z. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना. अब नोटिस करिए हमें निकालना का रेसिड्यू z इक्वल टू वन पे, और देखिए यहाँ पे n का मतलब है कि उस पर कितने पोल है वहाँ पर है ना. तो देखिए z इक्वल टू वन पे कितने पोल है, वन. तो मैं रेसिड्यू निकालना पहले बात तो z इक्वल टू वन पे, तो जहाँ जहाँ z नॉट है वहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा. और नेक्स्ट इसके यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स वन है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे भी वन पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर हम जब वन पुट करेंगे तो जो रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस वन, जो कि वन ही हो गया. या लिमिट आ जाएगी z टेंस टू वन है ना. तो लिमिट आ गई z टेंस टू वन. नाउ नेक्स्ट डेरिवेटिव करना नहीं पड़ेगा बिकॉज जीरो बार डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव नहीं करना है. यहाँ आ जाएगा z माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड. अब देखिए z माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड जब करेंगे तो ये z माइनस वन जो है z माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारा z अपॉन जेड प्लस वन. देखिए अगर मैं यहाँ पे z को वन पुट करूँ तो इसका आंसर आएगा 1/2. तो इसका मतलब ये 1/2 जो है वो करेक्ट है. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है. तो अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं. लिखा हुआ है इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड. तो पहली बात तो जेड स्क्वायर जो है वो एनालिटिक फंक्शन है और हमारा कंटूर जो है क्लोज है. तो हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन द क्लोज्ड कंटूर सी, देन अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0. इसका मतलब ये भी सही है. अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं. तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो एफ ऑफ जेड दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको वन अपॉन जेड. अब देखिए प्लीज ये जो फंक्शन है एनालिटिक कहाँ पे नहीं है, ये फंक्शन जीरो पे एनालिटिक नहीं है, मीन्स जेड इक्वल टू जीरो पे इसका एक पोल है. और देखिए नोटिस करिए जो सर्कल दिया हुआ है वो दे रखा है आपको यूनिट सर्कल. तो यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये जेड इक्वल टू जीरो वाली जो सिंगुलरिटी है वो सर्कल के अंदर आएगी. इसका मतलब क्या है, हमें जेड इक्वल टू जीरो पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा. तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, इस इंटीग्रेशन का अगर आंसर निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना हुआ 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू वन. तो देखिए हम जो भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था रेसिड्यू वाला फॉर्मूला, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें जहाँ जहाँ जेड नॉट है वहाँ पे तो आप जीरो पुट करिए बिकॉज जो पोल है वो हमारा जीरो पे है, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन पुट करिए बिकॉज नंबर ऑफ पोल्स आर वन. तो जब हम ऐसा पुट सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे और जब सोल्व करेंगे तो रेसिड्यू की वैल्यू आएगी हमारी वन. तो हम बोल सकते हैं इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है 2 पाई आयोटा. बट देखिए बाहर 1/2 पाई आयोटा लिखा हुआ है, तो 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा कितना हो गया 1. इसका मतलब ये आंसर भी सही है. तो ए सही है, बी सही है, सी ऑप्शन भी सही है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम नहीं चेक करें तो भी चलेगा, ऑप्शन नंबर डी ही गलत ऑप्शन होगा. बट फिर भी हम एक बार चेक करते हैं. क्या लिखा हुआ है जेड बार which is nothing but complex conjugate of z is an analytic function. तो ये z बार का मतलब क्या हुआ x माइनस आयोटा y. तो देखिए इस पूरे फंक्शन को मैं u माइनस आयोटा वी से अगर कंपेयर करूँ, मैं फंक्शन को रियल पार्ट को u और सॉरी u प्लस आयोटा वी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v मान रहा हूँ. तो देखिए u हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है x और v आ रहा है हमारा y. तो देखिए v आ रहा है माइनस y सॉरी. तो देखिए अगर मैं यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स निकालूँ तो डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू आ रही है 1, डेल u बाई डेल y की वैल्यू आ रही है 0. ऐसे अगर मैं डेल वी बाई डेल एक्स निकालूँ उसकी वैल्यू आ रही है 0, और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू आ रही है -1. देखिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो कॉची रीमन इक्वेशंस क्या होती है कि डेल यू बाई डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. तो नोटिस करिए डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 1 है बट डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है -1. तो ये दोनों ही इक्वल नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब कम से कम एक इक्वेशन तो फेल हो ही गई. तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइंग कॉची रीमन इक्वेशन, सो दिस फंक्शन इज नॉन एनालिटिक फंक्शन. इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी में गलत लिखा हुआ है. तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द नॉट ट्रू ऑप्शन. सो और यू कैन से फॉल्स ऑप्शन. सो थैंक यू. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.